और अब कोरोना वैक्सीन की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि करीब चौगुने दाम पर आम लोगों को कोरोना के टीके क्यों मिलेंगे। कोरोना वैक्सीन की कीमतों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, पूछा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन आम लोगों को किस कीमत पर मिलेगी। When the same dose is being given to government at rupees 200 per dose, why should the company be permitted to make 500% profit? बेल्जियम के मंत्री एवाडे ब्लीकर के अनुसार उनके लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कीमत 1.78 यूरो यानी 158 रुपए है। सरकार वैक्सीन के लिए ज्यादा क्यों दे रही है? सुरजेवाला ने ये कहा है कि कोवैक्सीन की एक खुराक 295 रुपए में दी जा रही है, जबकि इसकी कीमत कोविशील्ड से कम होनी चाहिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं किस वैक्सीन की कितनी कीमत आंकी जा रही है। भारत ने फिलहाल कोरोना की 2 वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा रूस और चीन की वैक्सीन के भी ऑर्डर दिए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 14 से 31 रुपए है। मॉडर्ना की वैक्सीन की एक खुराक की संभावित कीमत 2348 से 2715 रुपए तक रहेगी। चीन की वैक्सीन की एक खुराक के लिए 5600 रुपए से अधिक का दाम चुकाना पड़ेगा, जबकि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपए प्रति खुराक रखी गई है। ये सभी कीमत सरकार के लिए है। सरकार इन कीमतों पर कंपनियों से खरीद रही है। आम लोगों को ये वैक्सीन कितने में मिलेगी, सरकार जल्द ऐलान करेगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के कायल हुए हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका में भी गूंजेगी मोदी की ताली थाली वाली गूंज। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अब अमेरिका में भी जलाए जाएंगे कैंडल्स। बैल्कनी से घंटी बजाकर बढ़ाया जाएगा कोरोना वॉरियर्स का हौसला। पीएम मोदी के ताली थाली और दिए जलाने के कार्यक्रम के साथ देश खड़ा हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। उनको अमेरिका करारा जवाब देने जा रहा है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ऐसा ही करने जा रहे हैं। अमेरिका में जो लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, उन्हें शपथ ग्रहण से पहले दोनों वॉशिंगटन के लिंकन मेमोरियल पर श्रद्धांजलि के तौर पर कैंडल जलाएंगे और घंटी बजाकर शांति प्रार्थना करेंगे। पूरा अमेरिका अपनी बालकनी और बिल्डिंग्स में यही काम करेगा। सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसा पीएम मोदी की अपील पर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए किया गया था। और इस बीच वैक्सीन को लेकर एक और अहम जानकारी मिल रही है। खबर यह है कि यूरोप में फाइजर वैक्सीन की सप्लाई कम हो गई है। साइड इफेक्ट के मामलों के कारण सप्लाई में ये कमी आई है। वैक्सीन से मौत को लेकर फाइजर खुद जांच कर रही है। और वहीं नॉर्वे में फाइजर के इफेक्ट के बाद कंपनी सतर्क हो गई है। उसने सप्लाई कम करने के साथ खामियां ढूंढना भी शुरू कर दिया है। नॉर्वे में साइड इफेक्ट के बाद मौत की बढ़ती संख्या के बाद अमेरिकी कंपनी फाइजर ने यूरोप के देशों में अपनी वैक्सीन की सप्लाई कम कर दी है। हालांकि डिलीवरी में कमी का कारण कंपनी ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाना बताया है। इसे हर साल 1.3 अरब खुराक से 2 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य है। बहरहाल वैक्सीनेशन की शुरुआत में ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने कहा था कि ट्रायल में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। वैक्सीन लगाने पर थायरोम्बोकिटोपिनिया की समस्या हुई है। एक हफ्ते पहले अमेरिका के मियामी में फाइजर वैक्सीन लेने के 16 दिन बाद 56 वर्षीय ग्रेगरी माइकल की मौत की भी खबर आई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।